फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ट्रेडिंग में एक घातक मानसिकता है जो ट्रेडर्स को तर्कसंगत सोच छोड़कर भावनाओं के आधार पर फैसले लेने पर मजबूर करती है। ये डर तब उत्पन्न होता है जब एक ट्रेडर यह महसूस करता है कि वह किसी बड़े अवसर से चूक गया है और जल्दबाजी में निर्णय लेता है, बिना इस बात को समझे कि बाजार में मौके रोज आते हैं और सबसे अच्छा अवसर वही होता है जो ठोस विश्लेषण और सही रणनीति के आधार पर लिया जाता है। यह मानसिकता लालच और भय का एक संयोजन है, जहां एक तरफ व्यक्ति सोचता है कि अगर उसने अभी ट्रेड नहीं किया तो वह एक बड़ा लाभ गंवा देगा, और दूसरी तरफ उसे ये डर रहता है कि अन्य लोग, भीड़, पहले ही उस मौके से लाभ कमा चुके हैं और वह पीछे छूट जाएगा। इसी वजह से अधिकतर नए और अनुभवहीन ट्रेडर्स बिना किसी ठोस तकनीकी पुष्टि के केवल तेजी से बढ़ती कीमतों को देखकर ट्रेड ले लेते हैं, जिससे वे या तो गलत समय पर बाजार में प्रवेश कर लेते हैं या अत्यधिक जोखिम लेकर खुद को ऐसी स्थिति में डाल लेते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब ट्रेडर यह सोचकर बड़े साइज में ट्रेड करता है कि यह एक लाइफ चेंजिंग अवसर हो सकता है, लेकिन बिना उचित रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस के ट्रेड लेने के कारण वह एक बड़ी गिरावट में फंस सकता है। बिटकॉइन का 2017 का बुल रन इस मानसिकता का सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां लाखों निवेशकों ने केवल इस डर से ऊंचे दामों पर खरीदी की कि वे एक ऐतिहासिक मौके से चूक सकते हैं, लेकिन जैसे ही कीमतें अपने चरम पर पहुंची, बड़े खिलाड़ियों ने मुनाफा बुक किया और कीमतें धड़ाम से गिर गईं, जिससे नए निवेशकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। यही स्थिति अधिकतर शेयर बाजार, कमोडिटी और क्रिप्टो मार्केट में बार बार देखने को मिलती है, जहां भीड़ एक निश्चित समय पर किसी संपत्ति की ओर आकर्षित होती है, लेकिन यह वही समय होता है जब स्मार्ट निवेशक अपने पोजीशन से बाहर निकल रहे होते हैं। फोमो के कारण ट्रेडर्स जो सबसे आम गलतियां करते हैं उनमें जल्दबाजी में बिना विश्लेषण के ट्रेड लेना, गलत समय पर खरीदना और गिरावट में फंस जाना, जरूरत से ज्यादा जोखिम उठाना और अपने पूर्व निर्धारित ट्रेडिंग प्लान को तोड़ना शामिल हैं। जब कोई व्यक्ति आवेग में आकर किसी भी संपत्ति को केवल इसलिए खरीदता है क्योंकि वह लगातार बढ़ रही है, तो वह इस बात की परवाह नहीं करता कि वह किस स्तर पर प्रवेश कर रहा है और बाजार की वर्तमान स्थिति क्या है। अधिकतर मामलों में ये देखा गया है कि जब एक स्टॉक या क्रिप्टो करेंसी 10-20% ऊपर जा चुकी होती है, तभी आम निवेशकों का ध्यान उस पर जाता है, लेकिन यह वही स्तर होता है जहां बड़े खिलाड़ी अपने मुनाफे बुक कर रहे होते हैं, जिससे छोटे निवेशक गिरती कीमतों में फंस जाते हैं। इस चक्र को डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहा जाता है, जहां भीड़ को आकर्षित करके बड़े निवेशक अपने शेयर ऊंचे दामों पर बेचते हैं और फिर बाजार में गिरावट आने लगती है। यह मानसिकता इसलिए भी विकसित होती है क्योंकि सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और ट्रेडिंग कम्युनिटीज में एक माहौल बनाया जाता है कि अगर आप इस मौके से चूक गए तो आपको दोबारा ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन एक अनुशासित और सफल ट्रेडर वह होता है जो जानता है कि हर दिन नए अवसर आते हैं और सबसे अच्छा अवसर वही होता है जो उसके विश्लेषण के अनुसार सही समय और सही स्तर पर हो। फोमो से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने आवश्यक हैं, जिससे ट्रेडिंग को एक व्यवस्थित और तर्कसंगत गतिविधि बनाया जा सके। सबसे पहला नियम ये स्वीकार करना है कि बाजार में हर मौका आपके लिए नहीं बना होता और हर बढ़ती कीमत को देखकर उसमें निवेश करना समझदारी नहीं होती। अगर आप कोई मौका चूक भी गए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगला अवसर तलाशें जो आपकी रणनीति के अनुसार फिट बैठता हो। दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह समझना है कि भीड़ हमेशा सही नहीं होती और जब आप भीड़ के साथ भागते हैं तो अधिकतर समय गलत निर्णय लेते हैं। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि जब कोई संपत्ति तेजी से बढ़ती है तो सभी उसमें कूदना चाहते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रूप से ये देखा गया है कि जब भीड़ अत्यधिक उत्साहित होती है तो वही समय बिकवाली का होता है। बड़े ट्रेडर्स तब खरीदते हैं जब भीड़ डर रही होती है और तब बेचते हैं जब भीड़ लालच में होती है। इसलिए सफल ट्रेडिंग के लिए जरूरी है कि भावनाओं को नियंत्रण में रखा जाए और केवल तकनीकी संकेतकों की पुष्टि के आधार पर ही ट्रेड किया जाए। RSI, MACD, वॉल्यूम और सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल जैसे तकनीकी संकेतक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे ये बताते हैं कि क्या किसी संपत्ति की कीमत पहले ही बहुत ऊपर जा चुकी है या अभी भी सही एंट्री पॉइंट मौजूद है। यदि कोई स्टॉक पहले से ही 70 RSI से ऊपर है और ओवरबॉट जोन में है, तो उसमें जल्दबाजी में एंट्री लेना एक बड़ी गलती हो सकती है,
क्योंकि ऐसी स्थिति में कीमतों में गिरावट आने की संभावना अधिक होती है। इसी तरह यदि कीमत ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है, तो यह एक फेक ब्रेकआउट हो सकता है और इसमें बिना कंफर्मेशन के प्रवेश करने से नुकसान होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए एक सफल ट्रेडर वही होता है जो बाजार के शोर शराबे से प्रभावित हुए बिना अपनी रणनीति के अनुसार सही समय पर सही निर्णय लेता है। इसके अलावा फोमो से बचने के लिए स्टॉप लॉस का उपयोग करना अत्यंत आवश्यक है। यह एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जिससे अगर बाजार आपकी उम्मीद के विपरीत चलता है तो भी आपका नुकसान सीमित रहेगा। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करना आत्महत्या के समान होता है, क्योंकि एक गलत ट्रेड पूरे पोर्टफोलियो को खत्म कर सकता है। इसी तरह रिस्क रिवार्ड अनुपात बनाए रखना भी जरूरी है, जिससे अगर कोई ट्रेड गलत जाता है तो भी आपका कुल नुकसान कम रहे और लाभ के अवसर बने रहें। नए ट्रेडर्स को एक और महत्वपूर्ण आदत अपनानी चाहिए, ट्रेडिंग जर्नल रखना। यह एक बहुत ही प्रभावी तरीका है जिससे आप अपनी गलतियों को समझ सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। हर गलत फोमो ट्रेड को लिखें और विश्लेषण करें कि आपने कहां गलती की, ताकि अगली बार ऐसी स्थिति आने पर आप भावनाओं में बहकर गलत निर्णय न लें। जब आप अपनी ट्रेडिंग आदतों का दस्तावेजीकरण करते हैं तो आप अपनी कमजोरियों को पहचान सकते हैं और धीरे धीरे उन्हें सुधार सकते हैं। अंततः फोमो से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है धैर्य रखना, बाजार को समझना और हर निर्णय को तर्कसंगत बनाना। सफल ट्रेडिंग का अर्थ हर मौके को पकड़ना नहीं है, बल्कि केवल उन्हीं मौकों को लेना है जो आपके लिए उपयुक्त हैं और जहां आपका रिस्क मैनेजमेंट मजबूत है। यदि आप इस मानसिकता को विकसित कर सकते हैं तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं और भावनाओं से प्रभावित हुए बिना बाजार में दीर्घकालिक रूप से टिके रह सकते हैं। ट्रेडिंग में नुकसान का डर, फियर ऑफ लॉस, हर ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है और उसे सही रणनीति अपनाने से रोकता है। ये डर इस वजह से उत्पन्न होता है कि ट्रेडिंग में हर फैसला किसी न किसी स्तर पर असफल हो सकता है और यह असफलता वित्तीय नुकसान के रूप में दिखाई देती है। जब कोई नया ट्रेडर मार्केट में प्रवेश करता है तो वह ये सोचता है कि उसे लगातार मुनाफा होगा, लेकिन जब वास्तविकता में उसे शुरुआती नुकसान झेलने पड़ते हैं तो ये डर और भी अधिक बढ़ जाता है। ये डर कई रूपों में प्रकट होता है, जैसे कि ट्रेड लेने से हिचकिचाहट, जहां परफेक्ट सेटअप होने के बावजूद व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता क्योंकि उसे डर रहता है कि बाजार उसकी उम्मीदों के विपरीत चला जाएगा। दूसरा बड़ा प्रभाव ये पड़ता है कि व्यक्ति जल्दी मुनाफा बुक कर लेता है, यानी जैसे ही ट्रेड थोड़ा सा लाभ में जाता है तो वह उसे तुरंत बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि यदि उसने प्रतीक्षा की तो ये लाभ खो सकता है। यह मानसिकता नुकसानदेह होती है, क्योंकि यह ट्रेडर को छोटे लाभ की आदत डाल देती है, जबकि नुकसान को वह बड़े स्तर तक झेलने के लिए मजबूर हो जाता है। तीसरी आम समस्या यह है कि स्टॉप लॉस हटाने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, जहां ट्रेड गलत दिशा में जाने पर व्यक्ति यह सोचकर स्टॉप लॉस को हटा देता है कि शायद बाजार वापस मेरी दिशा में आ जाएगा। अधिकतर मामलों में ऐसा नहीं होता और नुकसान बढ़ता ही चला जाता है। ये डर व्यक्ति को भावनात्मक ट्रेडिंग की ओर धकेलता है, जहां उसके फैसले लॉजिकल होने के बजाय इमोशनल हो जाते हैं, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है, आत्मविश्वास कम होता है और अंततः वह ट्रेडिंग से दूर हो सकता है। इस डर से बचने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग संभाव्यता का खेल है, जहां 100% सफलता असंभव है। यदि आपकी रणनीति 60% बार सफल होती है तो आपको 40% गलत ट्रेड्स को सहजता से स्वीकार करने की मानसिकता रखनी होगी। इसलिए अपनी रणनीति का बैकटेस्टिंग करना और यह जानना कि यह कितनी बार सफल होती है आपको मानसिक रूप से मजबूत बना सकता है। इसके अलावा सही जोखिम प्रबंधन, रिस्क मैनेजमेंट अत्यंत आवश्यक है, जहां हर ट्रेड में केवल 1-2% पूंजी का जोखिम लिया जाए और स्टॉप लॉस का सम्मान किया जाए। स्टॉप लॉस लगाने का मुख्य उद्देश्य बड़े नुकसान से बचना होता है, लेकिन जब ट्रेडर इसे हटाने लगता है तो वह खुद को और भी बड़े नुकसान की ओर धकेलता है। इसलिए हर ट्रेड में पहले से स्टॉप लॉस तय करें और भावनाओं में आकर उसे न बदलें। जोखिम प्रबंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू ये है कि एक ही ट्रेड में बहुत अधिक पूंजी निवेश न करें, क्योंकि एक गलत फैसला आपकी पूरी ट्रेडिंग पूंजी को खत्म कर सकता है। सफल ट्रेडर्स कभी भी ओवर एक्सपोजर नहीं लेते और वे लगातार छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं।
ताकि एक भी गलत ट्रेड उन्हें मार्केट से बाहर न कर सके। तकनीकी विश्लेषण, टेक्निकल एनालिसिस, इस डर को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सही उपयोग करना सीखना होगा, ताकि आपके पास ट्रेडिंग के लिए एक स्पष्ट योजना हो। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी स्टॉक को उसके महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल पर खरीदते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होगा और लाभ कमाने की संभावना अधिक होगी। इसी तरह, यदि आप किसी स्टॉक को ब्रेकआउट ट्रेडिंग में वॉल्यूम के साथ खरीदते हैं, तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। एक और महत्वपूर्ण तकनीक है जोखिम रिवार्ड अनुपात, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझना और उसे लागू करना। यदि आप हर ट्रेड में 1:2 या 1:3 का अनुपात अपनाते हैं, तो आपके हर सफल ट्रेड में आपके स्टॉप लॉस से 2 गुना या 3 गुना लाभ होगा। ये रणनीति आपको लंबे समय तक ट्रेडिंग में बनाए रख सकती है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ा सकती है। नए ट्रेडर्स को ये समझना होगा कि ट्रेडिंग जर्नल बनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इससे वे अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और सुधार कर सकते हैं। हर ट्रेड के बाद ये लिखना कि आपने क्या सही किया और क्या गलत किया, आपको सीखने में मदद करेगा और धीरे धीरे आपका नुकसान का डर कम होगा। इसके अलावा छोटे ट्रेड साइज से शुरुआत करें, ताकि आप अपनी पूंजी बचा सकें और धीरे धीरे आत्मविश्वास विकसित कर सकें। किसी भी नए ट्रेडर को ये ध्यान रखना चाहिए कि बिना बैकटेस्टिंग के कोई भी रणनीति अपनाना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि बैकटेस्टिंग आपको ये समझने में मदद करता है कि किसी रणनीति की ऐतिहासिक सफलता दर क्या है, और इससे आप अपने निर्णयों को अधिक तर्कसंगत बना सकते हैं। नुकसान का डर तब और बढ़ जाता है जब व्यक्ति ट्रेडिंग को भावनात्मक रूप से लेने लगता है। इसलिए भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल डिसिप्लिन बनाए रखना आवश्यक है। बाजार में हर दिन नए अवसर आते हैं, इसलिए किसी एक ट्रेड में अधिक जुड़ाव रखना नुकसानदेह हो सकता है। इस डर से बचने के लिए नए ट्रेडर्स को पहले डेमो ट्रेडिंग से शुरुआत करनी चाहिए और वास्तविक पैसे लगाने से पहले खुद को मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे अनुभव बढ़ने के साथ व्यक्ति की निर्णय क्षमता मजबूत होती है और वह बिना घबराए लॉजिकल निर्णय लेने लगता है। बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स नुकसान से डरते नहीं, बल्कि वे इसे एक व्यापारिक खर्च की तरह मानते हैं, ठीक उसी तरह जैसे किसी व्यवसाय में कच्चे माल की लागत होती है। यदि आप इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो आप लंबे समय में ट्रेडिंग में सफल हो सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में, नुकसान का डर हर नए और अनुभवी ट्रेडर के लिए एक बड़ी बाधा हो सकता है, लेकिन यदि आप संभाव्यता को समझते हैं, सही जोखिम प्रबंधन अपनाते हैं और तकनीकी विश्लेषण का सही उपयोग करते हैं, तो आप इस डर से मुक्त हो सकते हैं। ट्रेडिंग में लाभ और हानि दोनों सामान्य हैं, लेकिन असली चुनौती यह है कि आप छोटे नुकसान को बड़े नुकसान में बदलने से कैसे रोकते हैं। यदि आप सही मानसिकता के साथ ट्रेडिंग करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं और भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, तो आप धीरे धीरे एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। जो लोग नुकसान से डरते हैं, वे कभी बड़े मुनाफे तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए सबसे पहले इस डर को दूर करें और एक स्मार्ट, अनुशासित और आत्मविश्वास से भरे ट्रेडर बने।